अरे राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा, तू दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग को सक्षम मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी का जो चैप्टर चल रहा है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, क्लास 11th का। तो आज जो है चैप्टर टॉपिक जो है वो रिलेशन टॉपिक है, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका क्लास 11th के लिए है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, और साथ ही साथ आप आईआईटी जेई का भी तैयारी कर सकते हैं जो 11-12 के बच्चे होंगे वो, और फिर ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के कोई भी बच्चे होंगे, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड दोनों के लिए ये वैलिड है ना। तो जितना भी बताएं आपको वो सभी के लिए ये क्या है, वो सब बच्चे आप वीडियो ये मेरा देख सकता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलेशंस को, है ना, कि रिलेशंस क्या होता है। तो देखिए बोला है कि अगर कहीं दो सेट है ना, अगर कोई एक सेट ए और एक सेट बी है, और ये दोनों सेट कैसा होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए ना। इम्पटी मतलब आपको बताएं कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो इम्पटी होता है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, नॉन इम्पटी सेट। फिर उसके बाद बोला कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, कि जो रिलेशन आर होता है ना वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आपको पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताए थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, एक बार आपको मेरा पिछला वाला वीडियो में जाकर के आप जरूर देखिए, अगर कि आप ये वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए फिर आप इसको देखिए। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कोई भी दो सेट का। तो उसी के सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं ना। इसी को दूसरे तरीका से राइट कर सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इंप्लाई दैट, डबल इंप्लाई दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। वही ओवरऑल बोला है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए बी, अगर कोई ए बी को एक रिलेशन में लाइज कर रहा है ना, कोई एक बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसको रीड करेंगे हम लोग क्या, ए इज रिलेटेड टू बी, है ना। और साथ ही साथ इसको लिखने का जो तरीका है वो ए रिलेटेड टू बी है। इफ ए बी अगर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तब ऐसा होता है ना, अगर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो इसको रीड करेंगे हम लोग ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, है ना। और साथ ही साथ इसको राइट करेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, आर को लिख करके ना, आर को ऐसे काट दिए हुए हैं ना, इसका मतलब हो गया कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन के बारे में ना, कि क्या होता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये रिलेशन का ही एक पार्ट है जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइड रोल इसका रोल प्ले करता है एक रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहले डोमेन को देखते हैं कि क्या होता है। तो डोमेन, रेंज या कोडोमेन तीनों को देखने से पहले सबसे पहले क्या होता है, उसका कंडीशन है कि वो एक रिलेशन होना चाहिए, है ना। ये जो बताए रिलेशन, तो वो रिलेशन होना चाहिए, मीन्स दैट कि आर जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले बोला है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। मीन्स बोला है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो रिलेशंस में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट अगर मान लीजिए ये ए और बी जो है, अगर एक ये ऑर्डर्ड पेयर है कोई एक रिलेशन का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट इसका है ए है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
डोमेन कहेंगे, है ना। अब देखिए दूसरा, सेट बी, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। और रेंज इक्वल टू, जैसे देखिए सिंपल समझिए आप ऐसे शब्दों में कि अगर एक रिलेशन है उसका बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी है तो ए बी का जो सेकंड एलिमेंट है ना, ए और बी, तो बी सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेंज होता है ना। और जो कोडोमेन होता है उसको देखिए, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर, है ना। सेट बी जो है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल देखिए, ए बी सी ये सेट ए का है और सेट बी का 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ, और साथ ही साथ ए 3 के साथ भी जुड़ा हुआ है। बी जो है वो 2 के साथ जुड़ा है और सी जो है 1 के साथ जुड़ा है। तो एक रिलेशन बनेगा हम लोग का क्या, वो देखिए, ए का रिलेशन 1 के साथ, ए का रिलेशन 1 के साथ, फिर ए का रिलेशन 3 के साथ। तो यहाँ पे ए का रिलेशन 3 के साथ है, साथ ही साथ बी का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ पे राइट कर दिए हुए हैं, और सी का रिलेशन 1 के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसमें डोमेन अगर बोला गया है, ये देखिए एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, और ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए कि अगर ये एक आर एक सेट है तो उसका ये A1 एलिमेंट हो गया, A3 एलिमेंट, B2 एलिमेंट और C1 एलिमेंट होता है। लेकिन इसके अंदर है ना, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है A B C, तो ये जो हो जाएगा ABC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है ना। अब फिर इसी में देखिए जिसका सेकंड एलिमेंट 1 3 2 1 1 3 2 1 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसी को अरेंज करके हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए और इसी को हम लोग क्या बता दिए, रेंज बताए, है ना। और लास्ट में देखिए कोडोमेन बोला गया है, यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया कि सेट बी जो होता है उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे सेट बी ये वाला है, तो सेट बी में क्या क्या है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो चारों को यहाँ पे हम क्या कर दिए, राइट कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन और डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीका से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि क्या दिया हुआ है। बोला है सबसे पहले कि एक रिलेशन है आर जिसमें x और x क्यूब दिया हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ये x के बारे में क्या बोला है कि एक प्राइम नंबर है, लेकिन वो कहां तक है, लेस देन 10, है ना। और साथ ही साथ बोला है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं ना, तो हम लोग को बोला कि ये जो आर है उसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। और साथ ही साथ बोला है डोमेन एंड रेंज निकालना है, किसका, ये आर का, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, है ना, बड़ा आसान है। अगर बोला जाए सबसे पहले कि प्राइम नंबर बोला है लेस देन 10, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। चलिए देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, है ना। प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, लेस देन 10 अगर है तो 2 3 5 7, हाँ इतना ही होगा, 4 ही होगा, है ना। यही सब नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक रिलेशन को जनरेट करते हैं ना, क्रिएट करते हैं। बोला है कि प्राइम नंबर अगर 2 लेंगे, यहाँ पे x के जगह पे अगर 2 लिए, है ना, क्या लिए हम लोग यहाँ पे 2, तो बताइए इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर कि 3 लेते हैं यहाँ पे, तो बताइए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, है ना। वैसे ही अगर कि हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। और यहाँ पे लास्ट में जो 7 है, 7 को अगर कि 3 बार गुना करेंगे, 7 का क्यूब कहें अगर बात करें 7 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 चौक 28, 3 7 7 9 63, 7 चौक 28 34, 3 4 3 हो जाएगा, है ना, 3 4 3। तो ये देख लिए, तो यही हम लोग को निकालना था और यही है फर्स्ट का आंसर। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हम लोग आर, है ना। तो एक आंसर हम लोग का ये निकल गया, है ना, फर्स्ट वाला का। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं ना, कि दूसरा बोला है डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। तो आपको बताए हैं कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, चलिए बताइए, आप लोग को बता चुके हैं डोमेन ऑफ आर।
बताए हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया है ना। और बात करें अगर रेंज का, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसका सेकंड एलिमेंट जो होता है ये कोऑर्डिनेट का, वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है, 8 27 125 और 343। तो 8 27 125 340, तो ये दोनों जो है हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। तो आशा करते हैं आप ये सेकंड क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो आप इसको राइट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज कर देते हैं, और इरेज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। देखिए, बोला है ए एक सेट है, बी एक सेट है। तो सबसे पहले बोला डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोला कि एक रिलेशन को डिफाइन करिए जिसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए डिफाइन होने का, कि ए बी होना चाहिए, सच दैट ए कहां से बिलोंग्स करना चाहिए, कैपिटल ए यानी सेट ए से, और बी जो रहेगा वो सेट बी से रहेगा। और दोनों को जब माइनस करेंगे ना, ये ए और बी को माइनस जब करेंगे तो वो कैसा आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है, ये सेट बी है और ये सेट ए है। इसमें है 1 2 3 और 5, इसमें है 4 6 और 9, ठीक है। तो अब बताइए इसमें और कौन सा नंबर में माइनस करें 1 को कि वो ऑड नंबर बचे। तो ध्यान दीजिए, अगर 1 को 4 के साथ माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो ये ऑड नंबर है ना। यहाँ पे बोला है माइनस, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ ए माइनस बी ही रहे, बी माइनस ए भी हो सकता है। ये डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है कि ए और बी में डिफरेंस जब होगा, डिफरेंस जब करेंगे तो ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 होता है, मीन्स ये दोनों में रिलेशन है, इसमें भी रिलेशन है, क्योंकि 1 और 6 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 होगा। और फिर इसमें भी होगा, है ना, क्योंकि 1 और 9 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो 8 तो इवन नंबर है तो नहीं होगा, है ना। चलिए, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर कि 2 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या ये इवन नंबर बचेगा 2 और 4 में, लेकिन ऑड नंबर बोला है तो ये तो होगा नहीं। 2 6 में भी वही कंडीशन हो जाएगा, 2 और 6 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो हम लोग को 2 और 9 पे आएंगे, है ना। 2 और 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। अब 3 से देखते हैं, 3 और 4 को माइनस करेंगे, 3 और 6 को माइनस करेंगे, और 3 और 9 को अगर कि माइनस हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, जो कि एक इवन नंबर है ना। तो हम लोग इवन नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। आगे देखिए, 5 को हम लोग 4 से अगर करते हैं तो 1 बचेगा, 5 को अगर 6 से करते हैं माइनस तो 1 बचेगा, और 5 को 9 से करते तो 4 बचेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो गया है ना। तो ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू क्या क्या होगा, 1 किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए 1 जो है 4 और 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 4, समझ गए बात को। 1 4 के साथ जुड़ा है, 1 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 4 हो गया, और फिर 1 और 6 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 2 किसके साथ जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा। 3 जो है वो 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है, और 3 6 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ 3 6 के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए 5 किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 4 के साथ और 6 के साथ। तो यहाँ पे राइट करिए, 5 4 और 5 6। तो ये जो आ गया हम लोग का, ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया हम लोग का, एक रिलेशन आ गया, है ना। अब हम लोग को बोला है ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, यहाँ पे दिया है ना फर्स्ट में, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म में ही है। अब देखिए बोला है डोमेन और रेंज निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है कोऑर्डिनेट का वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन चलिए निकालिए, तो यहाँ पे राइट करिए डोमेन।
डोमेन ऑफ आर। देखिए 1 1, तो 1 1 दोनों को बदले तो एक एक को 1 लिखेंगे, फिर 2 3 3 5, तो है 2 3 5, है ना। ये हो गया क्या चीज हम लोग का, डोमेन हो गया, है ना। अब दूसरा देखते हैं, रेंज। रेंज जो होता है वो क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है। तो ये 4 6 9 4 6 4 9, मतलब क्या हो जा रहा है, ये सभी का सभी एलिमेंट देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये इस सेट ए से सभी का सभी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हम लोग का रेंज जो हो जाएगा वो 4 6 और 9 हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। हम लोग फिर से एक और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग ऐसे ही देखेंगे ये रिलेशंस, और साथ ही साथ उसका ये रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए सीखेंगे, और डोमेन और रेंज को निकालने के लिए सीखेंगे। आप इसको राइट कर सकते हैं अगर राइट करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12, और दिया है क्या कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बोला है हम लोग को कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, बोला है कि एक रिलेशन लिखना है जो रोस्टर फॉर्म में होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। कहा जाता है कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो वैसे ही अगर कहीं आप बहुत मतलब शिद्दत से अगर चाहेंगे, बहुत ऑनेस्टली अगर चाहते हैं, अगर या चाहेंगे, तो आपका ये सभी का सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो, आप उसमें सक्सेस हो जाइएगा, है ना। अगर आप TRE 4 के लिए अगर देख रहे हैं तो TRE 4 आपका हो जाएगा। अगर IIT JEE के लिए देख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका, है ना। 11th के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो 11th भी पास हो जाइएगा, बड़ा अच्छे मार्क्स है ना। CBSE या स्टेट बोर्ड के लिए सभी के लिए आप पास कर जाइए, है ना। कहा जाता है कि आप जिसको जितना चाहो वो भी आपको उतना ही चाहता है, समझ गए ना। तो वैसे ही अगर कहीं आप इसको चाहते हैं, मैथमेटिक्स को चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कहना पड़ेगा। क्या कहिएगा, सुनिए। अखिया में अखियां डाल के तो से एतबार करब, अरे अखिया में अखिया डाल के तो से एतबार करब, तोहरा संगे नदी और पोखरा के पार करब, अरे खात बानी तोहार क्रिया एहो राजा, अरे हम तोहरे से सिर्फ प्यार करेला। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी चाहना पड़ेगा, है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स से प्यार करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। नहीं तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि भैया आपको उड़ा देगा। अगर कि आप मैथ्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आपको लेकर भाग जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक रिलेशन हम लोग राइट करेंगे, है ना। बोला है x प्लस वाई 3y इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, x इक्वल टू हम लोग क्या लें, 1 लेते हैं, है ना। x इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ 1 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 3। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 3 लेंगे, है ना। यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, ठीक है। 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 3y हो जाएगा। तो ये जब उधर जाएगा तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। आगे देखिए, 1 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, है ना। 1 से अगर रखेंगे तो 11 होगा, 2 रखेंगे तो 10 होगा। अब x इक्वल टू जो है हम लोग रखेंगे क्या, 4 रख करके देखते हैं, 5 6 रखते हैं, है ना। x इक्वल टू क्या रखते हैं, 6 रख रहे हैं। तो 6 रखेंगे तो देखिए 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये 3y हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर y इक्वल टू लिखने का बारी आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू 2 हो गया। आगे देखते हैं, x इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 9 लेते हैं, है ना। x इक्वल टू हम लोग 9 लेते हैं।
तो 9 + 3y = 12। तो ये जब 9 दूसरे साइड जाएगा तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये y = कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 आपस में भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और फिर वैसा हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। एक और ले सकते हैं हम लोग, अच्छा नहीं, देखिए 0 हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया नेचुरल नंबर, है ना। तो बोला x भी नेचुरल होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग का रिलेशन क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे रिलेशन जो हम लोग का आ गया वो देखिए ध्यान से, 3, 6 और 9 आया x का वैल्यू, है ना। तो जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और जब x का वैल्यू 6 रख रहे हैं तो हम लोग y का वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। देखिए जब हम लोग x का वैल्यू 6 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 2 दे रहा है, और जब हम लोग x का वैल्यू 9 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, 1, है ना। जब x का वैल्यू 9 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 दे रहा है। तो ये जो राइट किए हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे राइट किए हैं रिलेशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बोला डोमेन और रेंज, ये हम लोग का एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को डोमेन निकालना है ना, क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को कहते हैं, तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, 3, 6 और 9 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग क्या चीज, रेंज को, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3, 2 और 1, मतलब 1 2 3 हो जाएगा, है ना, 1 2। चलिए ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, डोमेन और रेंज आंसर हो गया, है ना। तो आशा करते हैं आप ये वाला समझ गए होंगे, ये वाला टॉपिक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग फंक्शन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। आप देखिए TRE 4 जो है वो बहुत नज़दीक हो गया, उसका डेट बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और टोटल की कब होगा इसका एग्जाम वगैरह, ऐसे भी हम बोल रहे थे, पहले भी बोले थे कि अगस्त तक जो है वो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जुलाई तो खत्म होने वाला है, तो अब अगस्त के पहले ही हमको लगता है फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप BPSC TRE 4 के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे और करते रहिए, है ना। और साथ ही साथ जो भी बच्चे IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो ये सब वो भी अपना लगे रहिए। और ये CBSE बोर्ड वाले भी बच्चे आप अपना देख सकते हैं ये हमारे वीडियो, और हमारा वीडियो अब अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।